2025 में आने वाली होलिका दहन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। सच्ची हृदय से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता लक्ष्मी। भक्तों, आज की वीडियो बनाई गई है जो अपने जीवन में परिश्रम तो बहुत करते हैं पर सफलता मिलने का नाम भी नहीं ले रही है, तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। भक्तों, यदि आपने सच्ची हृदय से इस वीडियो को देखा तो मन कर चले, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपको नहीं सफलता प्राप्त होने लगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का इस होलिका पर आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को धन का देवता माना जाता है और माता लक्ष्मी को धन देने का अधिकार है, यानी कि माता लक्ष्मी की हमें धन प्रदान करते हैं। इसलिए आपको आज का वीडियो होलिका दहन की रात को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है और भक्तों कहा जाता है कि इस वर्ष जो होलिका का दहन 2025 में पड़ रही है वह बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली होली है। इस होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण भी देखने को मिलेगा। इस रात को किए गए कुछ उपाय और साधनाएं चमत्कारी मानी जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि होली के दिन हमें ऐसे कौन से उपाय कर लेने से हमारी किस्मत रातों रात चमक जाती है और हम धनवान बन जाते हैं। साथ ही हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि जो होलिका दहन की राख होती है उसके चमत्कारी फायदे और होलिका दहन में ऐसा क्या डालने से आपके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं और आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की ओर विष्णु भगवान के जो अवतार हैं नरसिंहगढ़, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो भक्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है। हम आपको इस वीडियो में बारी बारी से सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराएंगे और यहाँ कुछ प्रमुख लाभ। तो भक्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जो होलिका दहन में ऐसी कौन सी चीज है डालने से हमें मां लाभ की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो नंबर 1, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं से मुक्ति। होलिका दहन की आग में नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ अर्पित करने से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बुरी नजर का असर खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि इस दिन आज में नारियल, गेहूं, जो गुड़ आदि डालने से हमारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट तो होती है, साथ भी हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां, सुख दुख से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, भाई भी शीघ्र दूर हो जाती हैं। तो भक्तों, ये जो होलिका दहन है 2025 वह बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। तो आपको ऐसा अवश्य ही करना है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। यह जो होलिका दहन है वह साल में सिर्फ एक ही बार आता है और इस वर्ष तो बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक है। तो आपको ऐसा उपाय करने का मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसा उपाय जरूर ही कर लेना है। नंबर 2, आर्थिक समृद्धि और धन प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि हमारे हिंदू शास्त्र में जो होलिका दहन होता है उसे दिन अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो आपको समझो आर्थिक समृद्धि से संबंधित कोई भी परेशानी हो, धन से संबंधित कोई भी परेशानी हो, उसको आप शीघ्र ही स्वीकार दूर कर देंगे और साथ ही आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि से संबंधित कोई भी परेशानी हो, भाई भी दूर हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति कई दिनों से धन से परेशान है, उसके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, धन की समस्याओं से जूझ रहा है, अगर वह इस उपाय को पूरे मन भाव श्रद्धा से कर लेता है तो समझो उसकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो चलिए भाई, दूसरी भी जान लेते हैं हम ऐसा कौन सा उपाय है जिसे हमें फूल का दहन वाले दिन करना है। अगर आर्थिक परेशानी हो तो होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र आग में डालें और श्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। धन आगमन के मार्ग खुलते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ती है। साथ ही आपका कितना भी पुराना कर्ज हो, कोई भी धन से संबंधित परेशानी हो, आपको केवल और केवल यह 7 घूमती चक्र वाला अब उपाय तो अवश्य ही कर लेना है। यह बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली उपाय है। पहले के जो महात्मा वगैरह होते हैं वह उपाय को जरूर ही करते हैं और जो हर बार जो बड़े लोग होते हैं वह भी इस उपाय को जरूर ही करती है। इस गुप्त उपाय को आपको कोई नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल नया आयोग टीवी ही बताएगा। अंबानी के घर भी यह देखने को मिलता है। जब भी होलिका दहन होता है
तो वह भी इस गोमती चक्र का प्रयोग जरूर ही करते हैं। भक्तों, आपको ऐसी जानकारी हम आपको फ्री में माध्यम से आपको कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप एक बार वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें। अगर आपके जीवन में इस वीडियो का थोड़ा भी उसे है, यूजफुल है, तो आप एक बार वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें। इससे हमारा वीडियो बनाने का मैनुअल है वह और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हमें और भी ज्यादा उत्साह होता है कि हम आपके लिए एक से एक बढ़कर उपाय आपके लिए लेकर आए। नंबर 3, स्वास्थ्य और रोग नाश। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य से परेशान है और वह कोई ना कोई रोग से ग्रसित है, तो आपको इस दिन एक उपाय करना है और बहुत ही सरल उपाय है। चलिए आपको यह भी बता देते हैं। हल्दी की गांठ को होलिका में अर्पित करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है, साथ ही आपको निरोग जीवन भी मिलता है। कोई भी पुराना से पुराना रोग हो, बाय जल्दी ही जल्द समाप्त हो जाता है। और आपको हल्दी की गांठ है वह सूखी वाली गांठ का ही उसे करना है। आप मार्केट वगैरह से भी खरीद कर ला सकते हैं, या फिर आपके घर में भी हल्दी की गांठ पड़ी हुई है तो आप उसका भी उसे कर सकते हैं। साथ ही भक्तों, इस दिन रोग से मुक्ति के लिए होलिका की राख को तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाने से लाभ मिलता है। नंबर 4, शत्रुनाश और कानूनी मामलों में विजय। भक्तों, चलिए अब आपको एक और शक्तिशाली उपाय भी बता देते हैं। अगर आपके जीवन में कोई कानून मामलों से संबंधित कोई समस्या है, शत्रुओं से झगड़ा वगैरह है, उससे संबंधित उपाय हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। कई बार हमारी छोटी छोटी लड़ाइयां बड़ी हो जाती हैं और कई लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। अगर आपका कोई पुराना कानून फाइल चल रहा है या फिर कोई किसी चल रहा है, भाई भी जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। अगर आप इस उपाय को नियम के अनुसार करते हैं, शत्रुओं से बचाव के लिए होलिका दहन की राख को घर के चारों ओर छिड़कना लाभकारी होता है। कहा जाता है कि इस तरीके से घर के चारों ओर छिड़काव करने से हमें शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और हमारा कोई भी पुराना से पुराना कानून जो भी कार्य का चल रहा है वह जल्द से जल्द समाप्त हो जाता है। तो आपको इस होली के चमत्कारिक राज का प्रयोग अवश्य ही कर लेना है। भक्तों, यह साल भर में एक बार ही आपको मौका मिलता है, तो आपको जरूर ही ऐसा करना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय पाने के लिए सिंदूर और तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें। नंबर 5, वैवाहिक और पारिवारिक सुख। अगर आपके जीवन में वैवाहिक और पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं, तो उसका भी समाधान है। इस होली का दहन बहुत ही शक्तिशाली है। आपके वैवाहिक से संबंधित अगर किसी पति पत्नी के बीच झगड़ा बहुत होता है और अगर किसी बहन का बहुत ही लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा है और भाई बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो आपको उसके लिए भी मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बता देता हूं। अगर आप इस फूल का दहन के दिन ऐसा कर लेते हैं, तो समझो आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है, बाएं यूं ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल अग्नि में अर्पित करें। अगर आप परिवार की सुख शांति चाहते हैं और आपके परिवार में कभी भी कोई घर से संबंधित क्लेश वगैरह ना हो, तो आप होली की रात का एक और उपाय कर सकते हैं। जो भी गंगा जली है उसमें आप थोड़ा सा जल डालें और उसके बाद आप पूरे घर में उसका चेक छिड़काव करें। परिवार की सुख शांति के लिए होलिका दहन के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। नंबर 6, बुरी नजर और टोने टोटके से बचाव। भक्तों, कई बार क्या होता है, जो हमारे घर में छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उनको कई बार नजर लग जाती है और उनकी माताएं बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं। कई टोटके का उसे करती है, परंतु उनकी नजर वगैरह नहीं उतरती है। आपको इस नजर से संबंधित उपाय भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके बच्चे को कभी नजर नहीं लगेगी, आप कभी भी नजर दो से परेशान नहीं होंगे और समझिए आपका बच्चा हमेशा के लिए एक हेल्थी और हेल्प बच्चा बन जाएगा। तो चलिए आपको वह उपाय भी मैं बता देता हूं। आपको क्या करना है, जो होलिका दहन होता है उसे समय बच्चों को गोदी में लेकर, अगर बच्चा चलता हुआ भी है तो उसको चलते हुए आपको होलिका दहन की 7 परिक्रमा लगवा देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझो आपके बच्चे को कभी नजर नहीं लगेगी और अगर नजर लगी हुई है वह भी समाप्त हो जाएगी। आपके बच्चे के हाथ में एक चीज और रखना है
जो आपको परिक्रमा लगाते हुए रखना है। थोड़े से जो मुरमुरा होते हैं वह भी आपको उसके हाथ में लेना है और परिक्रमा लगाने के बाद उन मुरमुरा को उसे अग्नि के अंदर भस्म कर देना है। समझिए, उसके सारे नजर दोष उसके साथ ही समाप्त हो जाएंगे। बच्चे या किसी व्यक्ति को नजर लगी हो तो होलिका दहन के चारों ओर 7 बार घुमाकर नजर दोष मिटाने का उपाय किया जाता है। अगर भक्तों आप बुरी शक्तियों से परेशान हैं, जो बुरी शक्तियों हैं वह आपके घर में प्रवेश कर जाती है, कई बार आपके घर के जो सदस्य होते हैं उनको परेशान करती हैं और आप इसे बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं, तो आपको क्या करना है? जो होली की रात होती है उसको आपको किसी कपड़े वगैरह में बांधकर अपने द्वार पर लटका देना है। तो समझिए, उसे जो लटकी हुई राख के साथ आपके घर के अंदर कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी और आप इसे हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। घर के मुख्य द्वार पर होलिका की राख छिड़कने से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। नंबर 7, भाग्य सुधार और सफलता। कोई भी मनुष्य हो, अगर वह अपने भाग्य से परेशान है, बार बार जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जीवन में केवल असफलता देखने को मिलती है, सफलता कभी हाथ नहीं लगती। और समझिए, भाग्य का तो ऐसा दुर्भाग्य बन बैठा है उसके जीवन में कि वह बहुत ही ज्यादा परेशान है और कई बार तो ऐसी परेशानियों से आदमी आत्महत्या के विचार बना लेता है। तो आपको इस होली के उपाय से आपकी सभी समस्याएं, आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, वासिग्रही शीघ्र तुरंत ही समाप्त हो जाएगी। भक्तों, ऐसा कहा जाता है होलिका दहन की रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात धरती पर आती है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन होलिका दहन की रात पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा कर लेता है तो माता लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर ऐसी बरसती है, उसके जीवन में आ रही धन से संबंधित कोई भी समस्या हो वह दूर हो जाती है और वह करोड़पति बन जाता है। माता लक्ष्मी उसको करोड़पति बनने का आशीर्वाद देती है और समझिए, उसकी किस्मत रातों रात उसको करोड़पति बना देती है। माता लक्ष्मी की इस तरीके से उसके ऊपर कृपा होती है। होलिका दहन की रात भगवान विष्णु और महादेवी लक्ष्मी की पूजा करने से सौभाग्य और तरक्की प्राप्त होती है। नौकरी और व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आप होलिका दहन का एक और चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। चलिए, आपको जाते जाते अब वह भी मैं आपको बता देता हूं। भक्तों, कई बार क्या होता है कि जो भी व्यक्ति वगैरह होते हैं, मनुष्य होते हैं, कई बार पैसा तो वह बहुत ही ज्यादा कमा लेते हैं, परंतु उनके पास पैसा टिकता नहीं है। वह रोज ही बहुत ही ज्यादा पैसा कमाते हैं और सोचते हैं कि हम इतना पैसा तो कमा रहे हैं, परंतु हमारा पैसा जा कहां रहा है, हमें यह नहीं समझ आ रहा है। भक्तों, ऐसा होता है कि पैसा कमा तो हर कोई लेता है, परंतु उसको अपने पास रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो चलिए, आपको उपाय भी बता देते हैं कि आपको अपने पैसे की बचत के साथ ही आपको अपने पास पैसा कैसे रखना है। आपको सबसे पहले होलिका दहन की जो रख होती है उसको लेना है और उसको किसी लाल कपड़े के अंदर बांध लेना है। लाल कपड़े के बढ़ने के बाद आपको जो भी तिजोरी होती है उसके अंदर उसकी छोटी सी पोटली बनाकर रख लेना है। पूरी बनाकर रखने से आपका धन आपका कभी समाप्त नहीं होगा और समझो, आपके पैसे की जितनी भी समस्याएं चल रही हैं वह भी दूर हो जाएंगे। होलिका की राख को तिजोरी में रखा जाता है। नंबर 8, संतान सुख की प्राप्ति। जिन दंपतियों को संतान सुख की इच्छा हो या फिर कई पति पत्नी बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत दिनों से परेशान है, उनके जीवन में कोई संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो आपको इस होलिका दहन के दिन एक चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। चलिए, हम आपको बता देते हैं भक्तों। अगर किसी बहन या माता को शांत नहीं होती है तो समझो उसका जीवन नर्क बना देते हैं लोग और उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो भक्तों, आपको क्या करना है कि वे होलिका दहन के समय भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। इसके बाद अग्नि में नारियल अर्पित करने से संतान प्राप्ति का योग बनता है। होलिका दहन में पूरी श्रद्धा और भक्ति से शामिल होना चाहिए। किसी भी उपाय को करते समय सकारात्मक सोच और मंत्र जाप जरूरी होता है। यदि इन उपायों को सही ढंग से किया जाए तो होलिका दहन की रात चमत्कारी सिद्ध हो सकती है और जीवन में शुभता बढ़ा सकती है। भक्तों, यहां पर हमने आपको होलिका दहन के चमत्कारी उपाय बताए हैं।
अब हम आपको होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, टाइम, डेट वगैरह भी बता देते हैं। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो होलिका दहन के बाद जो रख होती है उसकी चमत्कारी फायदे आपको बताएंगे, तो आपको वह भी अच्छी तरीके से देख लेना है और आपको वीडियो को पूरा ही देखना है। तो चलिए पहले मुहूर्त जान लेते हैं क्या रहने वाला है। मुहूर्त कब आपको होलिका दहन करना है, कब होलिका की पूजा करना है, वह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। 13 मार्च को कारण क्या है कि इस दिन पूर्णिमा तिथि तो देर से आएगी। 10:25 पर करीब पूर्णिमा तिथि आ रही है इस दिन, जो कि सूर्य के मुख से तो बिल्कुल भी नहीं है, परंतु होलिका दहन जो है ना, वह रात्रि को होता है और रात्रि को पूर्णिमा का होना आवश्यक होता है। अब 14 तारीख को सूर्य के मुख से तो पूर्णिमा है, परंतु रात्रि को नहीं रहेगी। 13 तारीख को होलिका दहन मनाया जाएगा। 13 की रात्रि को आरंभ हो रही है सुबह 10:35 से और रात्रि को चली 10:35 से सुबह आरंभ होगी और 23:29 तक रहेगी। यह सिंह की भद्र है, अर्थात यह जो भद्र है यह मृत्यु लोक पर इसका प्रभाव रहेगा, इसका वास रहेगा। पृथ्वी पर आपको इसको मारना ही पड़ेगा। इसमें आप होलिका का दहन नहीं कर सकती। आपको होलिका का ध्यान करना है रात्रि को 23:19 अर्थात 11:19 के बाद। यह तो हो गई भाद्रा की बात की भद्र है और बहुत ही सीरियस बढ़ रहा है, सिंह की बढ़ रहा है, तो पृथ्वी पर वास है, इसीलिए भद्र को आपको मानना होगा। अब दूसरी बात आती है ग्रहण की। ग्रहण का क्या है? देखिए, इस साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है ना, वह फाल्गुन पूर्णिमा को ही लग रहा है। फाल्गुन पूर्णिमा जी पर होली होती है, तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही ग्रहण रहेगा। साल का जो पहला ग्रहण है यह है चंद्र ग्रहण और यह लग रहा है 14 मार्च को। समय रहेगा सुबह 10:41 से और दोपहर को 2:18 तक। ऐसे में क्योंकि जो ग्रहण है वह 14 मार्च को है और हम होलिका दहन कर रहे हैं 13 मार्च, इसीलिए होलिका दहन पर इस ग्रहण का बहुत प्रभाव नहीं रहने वाला है। तो यह भी जानकारी होलिका के बारे में। तो चलिए अब जान लेते हैं कि होली जलाने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय पर होली दहन किया जाएगा। साल 2025 में होली का पर्व 13 और 14 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन 13 मार्च 2025 गुरुवार की रात को होगा, जबकि रंगों वाली होली 14 मार्च 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त तिथि 13 मार्च 2025, समय रात 11:26 से 12:30 तक, लगभग 1 घंटा 4 मिनट। ध्यान दें कि होलिका दहन के समय भद्रा काल से बचना आवश्यक है, क्योंकि भद्रा के दौरान शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इसलिए उपरोक्त शुभ मुहूर्त में ही होलिका दहन करना उचित होगा। रंगों की होली, जिसे धुलेंडी भी कहा जाता है, 14 मार्च 2025 को हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाकर खुशियां बांटते हैं। होलिका दहन के तुरंत बाद उसके चारों ओर घूमकर आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। चलिए भक्तों, आप होलिका दहन के बाद जो होली की रात होती है उसके चमत्कारी फायदे और उपाय भी जान लेते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया था, होली की राख को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके कई चमत्कारी फायदे भी होते हैं, जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जाता आ रहा है। आइए जानते हैं इसके कुछ प्रमुख लाभ। 1. नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। होली की अग्नि को पवित्र माना जाता है और इसकी राख, भस्म को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसे घर के कोनों में छिड़कने से बुरी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। 2. वास्तु दोष निवारण। यदि घर में वास्तु दोष है तो होली की राख को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखकर घर के किसी पवित्र स्थान पर रखने से दोष समाप्त होने लगते हैं। 3. तंत्र मंत्र से सुरक्षा। होली की राख को शरीर पर लगाने या ताबीज में भरकर पहनने से तंत्र मंत्र और बुरी नजर का असर नहीं होता। यह एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करती है। 4. त्वचा रोगों में लाभकारी। होली की राख में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसे सरसों के तेल में मिलाकर लगाने से त्वचा की खुजली, चर्म रोग और संक्रमण में राहत मिलती है। कई बार जो पुरुषों को बीमारी वगैरह होती है, दाद, खुजली वगैरह होती है, बाएं भी उसको आप तुरंत ही दूर कर सकते हैं। अगर आपको उसकी सरसों के तेल में आप इसको मिक्स करके लगा लेते हैं
5. धन और समृद्धि बढ़ाने में सहायक मान्यता है कि होली की राख को चांदी के सिक्के के साथ तिजोरी में रखने से धन का आगमन होता है और घर में बरकत बनी रहती है। छठी खेती में उपयोगी कई किसान होली की राख को खेतों में डालते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल अच्छी होती है। किसानों को अपनी फसल में होली की रात को डालने से काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलता है। कहा जाता है कि पहले के लोग होते हैं वह होली की रात को जरूर ही अपने खेतों में खाद के ऊपर खाद के रूप में जरूर ही उसे करते थे। तो अभी भी कुछ लोग वगैरह होते हैं वह इस उपाय को जरूर ही करते हैं। अगर आपके भी खेतों में फसल से संबंधित कोई समस्या है तो आप होली की रात को खेतों में डाल सकते हैं। 7. दिमागी तनाव और चिंता से राहत। यदि किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव या चिंता रहती है तो वह होली की राख को माथे पर तिलक के रूप में लगा सकता है। यह मन को शांत करने में मदद करता है। 8. चोट या घाव में लाभकारी। आपको क्या करना है कि जो होलिका दहन की राख है उसको किसी पत्र बर्तन में भरकर रख लेना है। ठंडी होने के बाद आप उसको अच्छी जगह पर हमेशा के लिए संभाल कर रख लें और उसके बाद आपको जब भी उसकी जरूरत हो आप थोड़ा थोड़ा उसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई घाव वगैरह हो जाए, चोट लग जाए तो आपको वहां पर इस तरह का उसे कर सकते हैं। अगर शरीर पर किसी प्रकार की चोट लग जाए तो हल्की सी राख को नारियल तेल के साथ मिलाकर लगाने से घाव जल्दी भर जाता है। कैसे करें उपयोग? होली की राख को साफ कपड़े या किसी धातु के पात्र में रखें। इसे रोजाना धूप और अगरबत्ती दिखाकर शुद्ध करें। आवश्यकता अनुसार तिलक, छिड़काव या मिश्रण के रूप में उपयोग करें। सावधानी: होली की राख का उपयोग करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि इसमें कोई केमिकल रंग आदि न मिला हो, क्योंकि कृत्रिम रंगों की राख नुकसान पहुंचा सकती है। भक्तों, तो आज हमने आपको इस वीडियो में होली की राकेश चमत्कारी उपयोग और फायदे बताए हैं। तो आपको आज का हमारा यह वीडियो होली से संबंधित कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो और चैनल को सब्सक्राइब तो अब जरूर ही कर लें, क्योंकि हम आपको हिंदू शास्त्र से संबंधित नए नए प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध कराते हैं।